सवार दो भाइयों ने चाकू मारकर की युवक की हत्या। घर आकर बहन को दी धमकी, जीजा को मार दूंगा चाहे जेल हो जाए, 2 घंटे बाद ही किया मर्डर। मामला पानीपत के भावना चौक का है। भावना चौक पर शिव मंदिर के पास नए साल के पहले दिन ही बहन कोमल की लव मैरिज से खफा सगे भाई उर्फ छोटा और ममेरे भाई पवन ने चाकू मारकर जीजा नीरज की हत्या कर दी। दोनों पहले भी कई बार धमकी दे चुके थे। नीरज के पिता गुलशन ने बताया कि शाम करीब 6 बजे पवन घर पर आया था। बोला, ये शादी हमें मंजूर नहीं है और हम नीरज को मार देंगे। 1.5 महीना पहले शादी हुई थी, तो ये बार बार धमकी देते थे, जान से मारेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। और उससे पहले मेरे पे और मेरे भाई पे हुई भी थी बात, चक्कू ले रहा था ये, लेकिन उसकी जाकर से यहाँ से चला गया था और हम भाग गए थे वहाँ से। ये चक्कू ले रहा, भागने में फायदा है। तो ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास इनके भाइयों की, वो बार बार बोलते हैं कि जान से मारेंगे, जान से मारेंगे। तो और शाम को 7 बजे इसका एक भाई आया, मामा का लड़का पवन, वो बोलता है कि अपनी बहन को बाहर गेट पर बुला के कि तू रोएगी। और उतनी देर में 5-10 मिनट में भावना चौक से भाई आ रहा था दुकान से, तो देखा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। वहाँ देखा तो इसको चक्कू लगे हुए थे। इसने उठाया थे भाई को, इसने उठा के फिर ले गए थे अगर शहर में ले गए और फिर यहाँ पर लेके आए। इतनी देर में कहते हैं जी खत्म हो गया भाई। नहीं, रंजी कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी नहीं थी, मतलब शादी से इसके घर के खिलाफ थे और लड़की ने अपनी मर्जी से करी, भाई की कोई जबरदस्ती नहीं थी। लड़की इन्होंने 2 साल से पहले घर से निकाल रखी थी। वो बाहर रोहतक रहती थी, वहीं कोई इशार वहाँ जॉब करती थी। और उसके बाद भाई की बात वो तो थोड़े टाइम से हुई थी, तो फिर ये कहती मैंने शादी करनी है। हमने मना भी करा था, भाई को भी समझाया था, तो लड़की जबरदस्ती मैंने शादी करनी है मरने की धमकी दे रही थी। तो फिर करवा दी थी इनकी शादी। 23 तारीख को करवाई है, 11वां महीना 23 तारीख को करवाई है। तो अभी कोई भी दिन है बीच में इनके बारी कई बारी फोन भी आया मारने के, रिकॉर्डिंग हर चीज़ हमारे पास। तो इन्होंने कल 7 बजे तो घर पे आके बोले, उसके बाद मार के फरार हो गए। मौके पे पुलिस आई तो इसके घर पर गए, इसका एक भाई मिला मौके पर, बड़ा अजय, और उसको इन्होंने पकड़ा। लेकिन अभी तक ये नहीं बता रहा कि वो है कहाँ। मैंने कोई भी पूछा कि वो शक्ल तो दिखाओ, वो है कहाँ वो कुछ भी नहीं दिखा रहे अभी तक। आपका भाई था? मेरा भाई था जी, सगा भाई। 3रे नंबर पे हम 4 भाई हैं। अब क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी ये है जी, हमारे को इंसाफ चाहिए। चाहे मुझे 10 साल की ही सजा हो या 20 साल की, पर नीरज जिंदा नहीं बचेगा। पिता ने कहा कि पवन बहुत नशे में था, तो सोचा कि वैसे ही नशे में बक रहा है। लेकिन 2 घंटे बाद जब बेटा नीरज दुकान से घर लौट रहा था, तब पवन व विजय ने उसका मर्डर कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में दोनों भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक ने चेहरे पर रुमाल और दूसरे ने कपड़ा बांध रखा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है तथा कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस के पास सूचना आई थी, कोई एक सूचना मिली थी भाई भावना चौक के पास एक लड़के चक्कू लगे हैं। तो उसमें हमने मौके पर पहुँच के वहाँ पहुँचे, तो पता है भाई बाद में हॉस्पिटल में पहुँच के उसका डेड हो गया वो। तो उसके बाद पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। क्या कुछ कल कोई आपसी रंजिश थी सर? कुछ अभी इतना उसके तफ्तीश कर रहे हैं उसमें। कोई पोस्टमार्टम करवा दिया गया सर? अभी पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। तो